हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। प्लीज सिट डाउन। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हैप्पी छठ पूजा। आज छठ पूजा की आखिरी दिन थी। आज बिहार की सबसे महत्वपूर्ण महापर्व जिसे मैं बोलते हैं, वो आज उनका ठाकुर भगवान जी का छठी मैया की आज आखिरी दिन था। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हो छठी मैया की, और आपके परिवार के भी मेरे तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। चलिए, नंबर सिस्टम को हम लोग पिछले कई दिनों से नंबर सिस्टम पे ही बात कर रहे हैं। आपको बताए थे शुरुआत में ही, प्रारंभ में, स्टार्ट में ही, कि नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत लंबे टॉपिक है। इसे समझने के लिए माइंड कांस्टेंट होनी चाहिए। तो उसी का कल मैंने यूनिट डिजिट निकालने की, कई अंक निकालने की बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू फाइंड रिमाइंडर। आपको स्वागत है एमसीपी मोहब्बत यूट्यूब चैनल पे। इस कंबाइंड यूट्यूब चैनल पब्लिक प्लेटफॉर्म स्टूडेंट का चैनल है। जो दृष्टि मोहब्बत आईएएस है, उस पर भी मेरी तरफ से आप सभी का क्या है, स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोग कुछ ना देरी कर कर आज मैं थोड़े से हेल्थ मेरे इशू है, तो आज मैं कुछ बहुत जल्द ही क्लास खत्म कर पाऊंगा। हो सके तो लेस देन 1 आवर, या तो मोर देन 1 आवर, फ्यू मिनट्स। क्योंकि हेल्थ इशू है। क्योंकि हेल्थ इशू इसलिए है क्योंकि मॉर्निंग में सुबह के जो छठी माई के जो अर्घ होता है, उसमें चले गए थे स्नान करने। उसी से थोड़ा नदी का जो पानी होता है वो इफेक्ट कर गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा हेल्थ इशू आ गया। चलिए, तो कोई बात नहीं, टाइम को विलम्ब न करते हुए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो कहा जाता है एक शायरी, इश्क में जीने के लिए हर रिस्क उठा लूंगा, इश्क में जीने के लिए हर रिस्क उठा लूंगा, मौत भी आए तो महुआ समझकर गले लगा लूंगा। ये शायरी केवल प्यार मोहब्बत पे लागू मत कीजिए, इश्क की जगह आप कर लीजिए जो आप जिस चीज का आपका लक्ष्य है, गोल है, वो वहां पे रख लीजिए। जैसे मेरा है सीएससी क्वालिफाइंग करने का, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो मैं बोलता हूँ सीएससी, सीएससी में जीने के लिए हर रिस्क उठा लूंगा, सीएससी में जीने के लिए हर रिस्क उठा लूंगा, अगर मौत भी आई तो मैं हुआ समझकर गले लगा लूंगा। तो इस प्रकार से केवल शायरी जो होता है वो प्यार मोहब्बत वाली बातों पे मत लागू कीजिए, सब चीज पर हर जगह लागू कीजिए, बशर्ते कि आप में लागू करने का हुनर होनी चाहिए। जब आपके अंदर हुनर हो गया कि नहीं ये शायरी लागू हो सकता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, टाइम को विलम्ब ना करते हुए अब हम लोग बढ़ जाते हैं, शेष कैसे निकाले। किसी टर्म को अगर शेष निकालना है तो कैसे निकाले हम लोग, हाउ टू फाइंड रिमेम्बर, यानी कि शेष कैसे निकाले, उस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए, आज मैं शेष निकाल कर दिखाते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, क्योंकि इसका एग्जाम्पल ही आपका क्या है, कंसेप्ट है। अगर आपका कंसेप्ट माइंड में, क्लासरूम में, या तो आप ऑनलाइन देख रहे हैं, तो आपका अगर कंसेप्ट बन जाता है तो आप क्या कर पाएंगे, यही कंसेप्ट आपका कैरी हो पाएगा एग्जाम हॉल में। क्योंकि कंसेप्ट एक बार माइंड में सेटअप हुआ है तो लाइफ टाइम रहता है, बशर्ते कि आप उसे टाइम टू टाइम रिवीजन मल्टीपल टाइम कीजिए। चलिए, अब हम लोग इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से किसी व्यंजक या तो संख्या दिया रहेगा मल्टीप्लाई के रूप में, उसको किस प्रकार से हम लोग रिमाइंडर निकालने का काम करेंगे। जैसे देखिए, 9 × 11/7 रहे, और आपको बोले कि शेष इसका क्या होगा, तो शेष आप लोग निकालिए। पहले तो मैं बताऊंगा कि इसका शेष कैसे निकालते हैं, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, फिर यूपीएससी सीएससी में जो सी सेट में पूछा गया प्रश्न है, PYQ है 2020, 2022, 2023 में पूछा गया है, उसका भी सॉल्यूशन PYQ का भी करेंगे। पहले प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हम लोगों का कंसेप्ट का क्या हो जाए, एनालिसिस हो जाए। उसी आधार पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, कंडक्ट करता है कि नहीं, वो आप लोगों का पता चल जाएगा। तो चलिए, अगर से 9 × 11/7 है, तो इसका अगर हम लोग निकालें कि शेष क्या आएगा, तो शेष निकालने के लिए हल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं दोस्त, हल करते हैं। जब हम लोग हल करेंगे तो इसको देखो, पार्टीशन हम लोग करते हैं 9/7 × 11/7
7, छोड़ दीजिए, पहले फर्स्ट टर्म पर ही चलते हम लोग, मल्टीप्लाई कीजिए तो 99/7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 99/7 आ जाएगा। अब इसको भाग देंगे हम लोग, तो भाग देंगे तो हम लोग का रिमाइंडर आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये हुआ आपका फर्स्ट मेथड। इसी को अगर हम लोग तोड़कर बात करें, पार्टीशन तोड़कर निकालने की बात करें, तो हम लोग को और शायद आसान हो जाए। हम लोग को सीखना ही है आसान कंसेप्ट, जिससे एग्जाम हॉल में क्या हो, कैरी हो पाए। तो 9 इंटू 7 है 11, सॉरी 11 इंटू 7 है, तो इसको मैं पार्टीशन तोड़ 9/7 इंटू 11/7। अब 9 से 7 में भाग देंगे तो 2 आ जाएगा शेष रिमाइंडर। 7 से 11 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 4 आ जाएगा। अब बाई में क्या है? 7, तो आपका आ गया क्या? 8/7। अगर 8 में 7 से भाग देते हैं तो हम लोग का रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है। तो बशर्ते आप लोग को दोनों मेथड बता दिए, या तो पार्टीशन तोड़कर आप निकाल सकते हैं रिमाइंडर, या तो आप निकाल सकते हैं किस फॉर्म में? जिस फॉर्म में आपको मल्टीप्लाई के रूप में जो आसान बुझाए उस तरीका से आप निकाल सकते हैं। आप बोलिएगा कि ये छोटा टर्म था, तो आप तो आसान भाषा में बता दिए। अगर इससे बड़ा टर्म आ जाए, बड़ा पैटर्न आ जाए, तो किस प्रकार से निकालेंगे? आपको छत पे चढ़ने के लिए हमेशा प्रयास कीजिए कि मेहनत से चढ़िए कीजिए, न कि आप लिफ्ट के माध्यम से चढ़िए। लिफ्ट के माध्यम से चढ़ता है तो उसके अंदर मेहनत का एहसास नहीं होता है। जिसके अंदर मेहनत का एहसास नहीं होता है, वो जिस तरीका से एक बार ऊपर चढ़ा है, उससे उतरने में टाइम नहीं लगता है। जो मेहनत से ऊपर चढ़ता है उसको पता होता है कि मेहनत क्या होता है, उसे उतरने में, ऊपर से नीचे आने में वक्त लगता है। तो चलिए अब हम लोग अगला एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या करते हैं? अगला एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? अगला एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए अब हम लोग अगला एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगला एग्जाम्पल क्या होगा। तो हम लोग ले लेते हैं 823 इंटू 1 ले लेते हैं। फिर हम लोग ले लेते हैं 2399, 2391 इंटू हम लोग ले लेते हैं 4361। अब बाई क्या ले लेते हैं? बाई 11 ले लेते हैं। और हम लोगों का रिमाइंडर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रिमाइंडर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्त? रिमाइंडर पूछ रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो रिमाइंडर क्या होगा? तो इससे मैं तो इस सभी तीनों टर्म में 11 से भाग देंगे, जिस प्रकार से पहले वाले एग्जाम्पल को पार्टीशन तोड़कर हमने भाग देने का काम किया। देखिए इसमें पार्टीशन तोड़ने की बात की, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दिया गया कि पार्टीशन तोड़कर आप बनाना कीजिए, ताकि आप लोगों का क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा दोस्त। तो चलिए अब हम लोग इसे पार्टीशन तोड़ने ला हम बता ही दिए हैं, तो मैं इसे भाग देने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? भाग देकर हम लोग शेष को मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। क्या के? शेष को, रिमाइंडर को मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। तो देखिए अगर मैं 8231 को 11 से भाग देते हैं, तो आप भाग दे लीजिएगा। मैं माइंड में कैलकुलेशन कर लिए हैं कि इसका शेष क्या आएगा? 3 आएगा। फिर देखिए 2391 को अगर 11 से हम भाग देते हैं तो इसका आएगा क्या आएगा? 4 आएगा। और 2361 को अगर 11 से भाग देते हैं तो 5 आएगा। अब बाई 11 है तो 11 छोड़ दिए। अब देखिए क्या हो रहा है दोस्त आपके साथ। इस सभी को मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 60/11। अगर इसका रिमाइंडर निकालते हैं तो रिमाइंडर 5 आया था। 11/5 जा 55 आ जाएगा, शेष बच जाएगा 5। जब शेष 5 बच जाएगा तो 5 में 11 से भाग देंगे तो क्या आएगा? शेष क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग रिमाइंडर निकालने का कार्य करते हैं कि किस तरीका से रिमाइंडर निकलता है। अब हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे
कौन से प्रश्न पे? अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे। आप लोग इसे उतारिए और समझिए, फिर मैं आगे बताने की कोशिश करते हैं आपको। चलिए आप लोग उतारिए उसे। चलिए उतारिए और इसे समझिए, फिर मैं अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सा प्रश्न पे? अगले प्रश्न पे। 121 इंटू 237 इंटू 431 को अगर हम लोग भाग दें 7 से तो शेषफल क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर पर ही हम लोग तो आज पूरा बात ही करेंगे। तो देखिए r बराबर 62 दे दिया है, रिमाइंडर शेष पूछ रहा है। तो शेष पूछ रहा है तो आप लोग इसे बनाइए। मैं 2 क्वेश्चन आपको देने की बात किए हैं, इसका रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है आप इसे बनाइए और समझिए। किसी का 2 आ रहा है, गलत है। 6 किसी का आ रहा है। 6 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का 6 क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा आंसर है, राइट आंसर है। चलिए आज ठाकुर भगवान का दिन है तो थोड़ा प्रसाद वितरण कर लेते हैं। तो इसे बनाइए आप लोग। कैलकुलेशन मेथड आप लोग फास्ट कीजिए। चलिए अगर मैं इसको 7 से भाग देते हैं तो शेषफल हम लोग का रिमाइंडर आता है 2। फिर अगर 237 को 7 से भाग देते हैं हम लोग का आ जाता है 6। फिर अगर 431 को देते हैं तो 4 आ जाता है बटा 7। सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का क्या आता है? 624। मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो इसका क्या आता है? अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हम लोग का? 6 दूनी 12। 6 इसका आंसर नहीं आएगा, व्यंजक चेंज है, मैंने चेंज कर दिया है। तो 6 दूनी 12 और बच्चों 48/7। अब इससे भाग दीजिए तो रिमाइंडर 7 का 42, रिमाइंडर क्या आएगा? 6 आएगा। सही है, इसका भी क्या आया? रिमाइंडर 6 ही आया। तो हम लोग का क्या हो गया? ए आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। रिमाइंडर क्या है इस प्रश्न का? 6 आया। अब हम लोग देखेंगे पावर की बात करें। किस चीज का?
पावर की बात करेंगे कि अगर पावर में रहे तो किस तरीका से उसका हम लोग हल कर पाएंगे। तो चलिए, अगर पावर में रहे किसी प्रश्न के, तो देखिए अगर 43 के पावर 102/7 रहे तो इस प्रश्न में रिमाइंडर क्या आएगा। यानी बोला इस प्रश्न शॉर्ट में बोला कि 43 को मल्टीप्लाई करेंगे 102 टाइम्स, अब बाई करेंगे 7, तो इसका अंततः जो रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा, वो कितना आएगा और किस तरीका से हम लोग फाइंड करेंगे ये भी आपको बताया जाएगा। पहले आप इसे फाइंड कीजिए। किसी का आ रहा है 2 इज द रॉन्ग आंसर। इस प्रश्न का 2 जो है आंसर रॉन्ग है। 3 कोई बच्चे बोल रहे हैं वो भी रॉन्ग है। 5 बोल रहे हैं ये भी रॉन्ग है। हाँ, किसी किसी का 1 आ रहा है। 1 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। 1 जो है जो इस प्रश्न का सही आंसर है। तो जिसका जिसका आंसर सही आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि नहीं, जो मैं अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूँ मेरा सफल रह रहा है और बच्चे क्या कर रहा है, सफल हो रहा है। तो इसलिए आप लोगों को जिसका जिसका सही आंसर 1 आया है उनको मेरे तरफ से तहे दिल से शुभकामनाएं देते हैं। चलिए अब हम इस प्रश्न को हल करने चलते हैं। क्या करने चलते हैं, हल करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं हम लोग। हल करते हैं तो देखिए, अगर 43 को 102 है, 7 है, अगर इसको हम लोग भाग देते हैं दोस्त, तो रिमाइंडर 1 आता है। तो 1 के पावर 102 ले लेते हैं। पहले देखिए 43 इंटू 43 डॉट 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 102 बार करेंगे, 7 हो जाएगा। तो भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 गुने 1 गुने 1 क्या हो जाएगा, 102 बार। इससे अच्छा है कि 1 के पावर ही हम लोग ले लें। तो 1 के पावर 102/7 हो जाएगा। 2/7, 1 को जितना बार आप मल्टीप्लाई कीजिए आपको क्या आएगा, रिजल्ट 1 ही आएगा। तो 1 आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, 1/7। तो 1 में अगर 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आपका आएगा क्या, 1 ही आएगा। क्या आएगा दोस्त, 1 ही आएगा रिमाइंडर आपका। तो चलिए, आई होप कि यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और मैं और सिंपल तरीका से आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि मेरे भाई एवं बहनों अच्छे से समझ पाए। जिस तरीका से उसे कहां तक कर दी हो, एग्जाम हॉल तक अच्छे तरीके से आसान भाषा में सिंपल ट्रिक में क्या हो, कवर हो जाए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्या करते हैं, अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ने का काम करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगर हम लोग दे दें -47 के पावर 7 दे दें, क्या दे दें, तो इसका शेष क्या होगा। -47 के पावर 7 है तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर बराबर 8 आया है। तो आप लोग इसे 8 को 8 कर कर इसे आप बनाने का काम कीजिए। किस प्रकार से आप इसे हल कीजिएगा कि मैंने बहुत सारे प्रश्नों को आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में बताए हैं, प्रैक्टिस भी साथ साथ करवा रहे हैं। फिर PYQ यूपीएससी का एनालिसिस करवाएंगे कि किस तरीका से आपके सामने है, इसी बेस पे आधारित PYQ पूछा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए इसे मैं हल करते हैं, किस प्रकार से हल होगा। देखिए आपका रिमाइंडर जो आएगा वो नेगेटिव नेवर टाइम आएगा, कभी नहीं आएगा।
आपका जो रिमाइंडर आएगा शेषफल ए नेगेटिव कभी नहीं आएगा। ये माइंड में आप गूंथ लीजिए। चाहे धरती चाहे आसमान एक हो जाए, रिमाइंडर कहेगा कि मैं पॉजिटिव ही आएंगे, नेगेटिव नहीं आएगा। ऑलवेज टाइम नेवर, हमेशा हमेशा के लिए नहीं आएगा नेगेटिव। ये माइंड में गूंथ लीजिए। रिमाइंडर क्या आएगा, किसी भी संख्या या व्यंजक हो इसका क्या आएगा रिमाइंडर, वो वन ही सॉरी पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो चलिए अब हम लोग इसे बात करते हैं। तो इस व्यंजक को, इस भिन्न को पॉजिटिविटी कैसे बनाए। तो चलिए हम लोग पॉजिटिविटी बनाने की ओर ग्रोथ करते हैं। तो चलिए इसे पॉजिटिविटी बनाना है। 97 को अगर हम लोग लिख दें -49 +2 बाई 7, तो क्या आप लोग का प्रॉब्लम है, दिक्कत है? क्यों लिखें? क्योंकि 97 जो है 7 से पूर्णतः विभाजित है। अगर तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर, तो 0 नॉर पॉजिटिव है नॉर नेगेटिव, 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। ऐसे हम लोग पॉजिटिविटी के तौर पे उसे यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आ जाए तो इस लिखेंगे, इसको लिखे में कोई चेंज है? यहाँ पे अगर हल करें तो -47/7 ही तो आएगा ना। चलिए तो इसी पैटर्न को हम लोग लागू करते हैं आगे और इस प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए -47 को -49 +2 ले लिए, ब्रैकेट बंद कर दिया, 7 ले लिए। अब देखिए इसको अगर भाग दे तो रिमाइंडर 0 +2 आ गया। अब बाई 7 तो आपका आ जाएगा 2/7, तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसी प्रकार से नेगेटिव का निकालते हैं। अगर कोई नेगेटिव भिन्न या मल्टीप्लाई के रूप में रहे तो आप हमेशा प्रयास कीजिए, हमेशा कोशिश कीजिए कि आप उसे पॉजिटिविटी में बनाइए, ताकि आप लोगों का रिमाइंडर जो आएगा पॉजिटिव में आएगा। रिमाइंडर बोलता है, शेषफल बोलता है कि आंधी आए चाहे तूफान आए, चाहे समुद्र में तहलका मच जाए, पर मेरा चेंज नहीं होगा। जब भी मैं आएंगे तो पॉजिटिव सोच लेकर ही आएंगे, नेगेटिविटी सोच नहीं लाएंगे। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट के जीवन में भी यही सोच रखनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए नेगेटिव सोच नहीं रखना है, पॉजिटिविटी ही रखना है। तो चलिए यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ने की बात करेंगे। क्या करेंगे, आगे बढ़ने की बात करेंगे हम लोग। इससे पहले एक फीचर से गुजरिए जो आप लोगों को हमेशा सताएगा। क्या करेगा, हमेशा सताएगा। अगर देखिए दोस्त, 1 के पावर अगर सम रहे या विषम रहे, सम रहे या ऑड संख्या रहे, तो आपका रिजल्ट हमेशा जो आएगा जो सम ही आएगा, 1 के रूप में। अगर यही आपका नेगेटिव के पावर सम रहे तो आपका आएगा क्या, सम आएगा। अगर -1 के पावर ऑड रहे आपका क्या आएगा, ऑड आएगा। सिस्टम में सॉरी 1 ही आएगा, इसका -1 ही आएगा। क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। इस फेज से प्रश्न गुजरेगा इसलिए इस फेज को आप लोग को बता दिया गया। तो देखिए हम लोग देखते हैं 41 के पावर 102/7 को रिमाइंडर क्या आएगा, यानी 41 को 41 को कितने बार मल्टीप्लाई कर, 102 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। इस पे हम लोगों को बात करना है। तो मैं बहुत सारे प्रश्न को हल किए हैं दोस्त, कुछ तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी प्रश्न को हल कीजिए। आप प्रश्न हल करने के लिए आप अच्छे से चलिए और
हल कीजिए ताकि आप लोगों का क्या हो जाए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो आप प्रश्न हल कीजिए, जब मैं टाइम देते हैं तो आप अपने चैट को मत पढ़िए, बल्कि आप क्या कीजिए, आप प्रश्न को बनाने में टाइम व्यतीत कीजिए, न कि आप हल कीजिए। किस प्रकार से हम लोग इसे हल करेंगे, तो चलिए अब हम लोग इसे हल करते हैं। कोई कोई बच्चा का आंसर आ रहा है रिमाइंडर ओवन आया है, तो ओवन जिसका जिसका आया है उसका आंसर सही है। जिसका जिसका 2 आया है उसका रॉन्ग आंसर है। जिसका जिसका 3 आया है उसका रॉन्ग आंसर है। मैं पिछले कुछ महीनों से मैं बच्चों को, भाई एवं बहनों को सिखाते नहीं, बल्कि भाई एवं बहनों बच्चों से कुछ सीखते हैं। क्योंकि मैं जब इसे रिवाइज कर रहे हैं, यहाँ पे स्लाइड के माध्यम से किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो किसी को प्रोवाइड तो हम 20% ही कर पाते हैं, पर जो हमारे अंदर जो गेन होता है वो 100 से 20 और प्लस हो जाता है। यानी 120 100 प्लस हम लोगों का हमारा क्या हो जाता है, रिवाइज हो जाता है। तो इसलिए ये रिवाइज करके मैं सेव कर लेता हूं, ताकि जब भी मुझे टाइम मिले कि चलिए अपना वीडियो देखते हैं और रिवाइज करते हैं, ताकि 2x पर 3x पे करके हम लोग क्या कर पाए, रिवाइज कर पाए। तो चलिए अब हम लोग इसे हल करते हैं। चलिए अब हम लोग हल करने चलते हैं इस प्रश्न का। 41 है, तो इसे हमेशा प्रयास कीजिए जो डिवाइड में रहेगा, भाग में रहेगा, उसका क्या करिए कि उससे पूर्णता वो डिवाइड हो जाए, भाग लग जाए, पूर्णता क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, ताकि हम लोगों को रिमाइंडर निकालने में आसानी हो जाए। इसलिए कीजिए, उसके लिए आपको जोड़ घटाव गुना करना पड़े तो आप अपनाइए, और अपना कर इसे क्या कीजिए, नीचे जो विहीन में हर में है उससे क्या हो जाए, बड़े टर्म क्या हो जाए, डिवाइड लग जाए। तो चलिए विभाजित करने के लिए हम लोग रणनीति अपनाते हैं कि 41 को अगर 42 माइनस 1 लिखते हैं और बाई 7 लिखते हैं, इसके पावर 102 लिखते हैं, तो क्या अगर इसे हल करेंगे तो इस फॉर्म में नहीं आएगा, आ जाएगा। आप हल करके देखिए। अगर इसको अगर 7 से 47 में 42 में भाग देते हैं तो हम लोग का रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो 0 लिखने से कोई फायदा होता नहीं है। जब नहीं है तो हम लोग -1 के पावर 102 लिख लिए, बाई 7 लिख लिए। इसके पीछे वाले स्लाइड पे आपको बताया गया था कि अगर -1 के पावर सम संख्या रहे, विषम संख्या रहे, सेम सम इवन नंबर रहे, यानी कि कौन सा नंबर रहे, इवन नंबर रहे, तो आपका क्या रिजल्ट आएगा, आपका रिजल्ट आएगा जो ओवन आएगा। क्या आएगा, ओवन आएगा। क्या आएगा दोस्त, ओवन आएगा। तो चलिए -1 के पावर कितना आ रहा है, 102, यानी कि सम आ रहा है, तो इसका रिमाइंडर जो होगा वो 1 ही होगा। क्या आएगा, 1/7 आएगा। ए जो आएगा आपका 1/7, अगर 1 में 7 से भाग नहीं लगेगा तो हम लोग का रिमाइंडर जो आएगा वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर किसी भी भिन्न का निकालते हैं। अभी और सारे लॉजिकल है, उस पे भी हम लोग धीरे धीरे लहे लहे हम लोग बात करते हैं और कांस्टेंट माइंड के साथ करते हैं, ताकि हम लोग को समझ में ज्यादा से ज्यादा आए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप इसे उतारिए और उतारने का काम कीजिए, और इसे उतारकर आप आगे बढ़िए। चलिए आप इसे उतारने का काम कीजिए और समझने का काम कीजिए कि किस प्रकार से समझते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। कौन से प्रश्न पे,
अगले प्रश्न पे हम लोग प्रैक्टिस के तौर पे अगले प्रश्न लेने का कार्य करते हैं कि अगला प्रश्न क्या आ रहा है। तो अगला प्रश्न है आपका 41 के पावर, आपके सम लिए थे, आपके विषम लेकर बात करते हैं। 41 के पावर 107 के पाई 7 है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इस पे हम लोग बात करते हैं। क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए इस पे बात करते हैं हम लोग। चलिए इसे हल करते हैं हम लोग। आप लोग को टाइम देते हैं 10-15 सेकंड, आप लोग हल कीजिए, ना कि आप चैट को देखिए और अलग वीडियो को देखिए। क्लास अगर आप देख रहे हैं ऑनलाइन तो आप अच्छे से समझिए और उसे विस्तृत रूप से समझने, माइंड में कंसेप्ट बैठाने की कोशिश कीजिए हमेशा। तो देखिए 41 को हम लोग लिख सकते हैं 42 - 1/7 के पावर क्या हो जाएगा, पावर आपका हो जाएगा 107। तो अगर इसको हम लिखते हैं, इससे 0 हो जाएगा, तो -1 के पावर 107। अगर 105 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रिजल्ट आएगा 1/7। आपका रिमाइंडर मैं पहले ही बताएं कि नेगेटिव नहीं आता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसे पॉजिटिव में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -7 + 6 लेंगे बाई 7, इससे भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, तो 6/7। तो हम लोग का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 में 7 से भाग नहीं लगेगा। तो हम लोग का रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और दिल और दिमाग को कांस्टेंट करके पढ़िए, ये नहीं कि मंकी माइंड की तरह। आपका माइंड यहाँ, माइंड कहीं और है और आपका क्या है, बॉडी प्रेजेंट कहीं और है। तो इससे फायदा होता नहीं है। स्टडी करने का 3 लक्षण मुख्य होते हैं। अगर आप स्टडी करने जाते हैं तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, पावर ऑफ कर दीजिए। सोशल मीडिया को स्टूडेंट लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कीजिए, उसे लीव कीजिए, छोड़ दीजिए। और तीसरा जो है, आप बॉडी हार्मोनल, सेक्सुअल हार्मोनल पर कंट्रोल कीजिए। अगर ये 3 चीज पर आपका कंट्रोल हो जाता है स्टूडेंट लाइफ में, इस उम्र में, सेक्सुअल एज में, तो आप क्या कर पाते हैं, आप सफल हो जाते हैं। जब आप सफल हो जाते हैं तो आज आप सोशल मीडिया की ओर ग्रोथ कर रहे हैं। जब आप सफल हो जाएंगे तो आपकी ओर सोशल मीडिया ग्रोथ करेगा, आपको खोजेगा, दिए बार बार के एलईडी बल्ब जला जला कर कि कहां गया। तो आज सोशल मीडिया को लीव कीजिए, छोड़ दीजिए और अपने प्रेजेंट लक्ष्य को, गोल पे क्या दीजिए, टाइम दीजिए। अगर आपके अंदर हुनर है कि कोई 11 घंटा में कोई टॉपिक को कवर करता, आपके यहाँ हुनर है कि मैं 4 घंटा में ही कर पाते हैं, तो 60 घंटा आप हैश मौज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई कोई लिमिट से नहीं होते हैं। लोग कहते हैं पढ़ने के लिए मैं रूटीन बनाता हूं, मैं कहता हूं कि पढ़ने के लिए रूटीन मत बनाया कीजिए, रूटीन बनाइए। आपका जीवन पढ़ने के लिए पूरा जीवन है, तो आप पढ़ाई कीजिए। जिस उम्र तक आप पढ़ाई करने, जब तक आपका गोल ना प्राप्त हो जाए, उस टाइम तक आप रूटीन उस कार्य के लिए बनाइए जो आपको पढ़ाई से रिलेटिव में ना हो, जैसे खेलना कूदना, बात करना, माता पिता के साथ रहना, इस चीज का रूटीन होनी चाहिए। आप पढ़ने आए हैं, न कि आप खेलने के, आप पढ़ने आए हैं, तो आप पढ़ने का रूटीन क्यों बनाते हैं, आपको तो पढ़ना ही है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं, क्या करते हैं, अगले प्रश्न पे हम लोग बात करने का कार्य करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, 47 को अगर हम लोग भाग देते हैं, 44 को पावर 107 है, इसको अगर 7 से भाग देते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। आज पूरी क्लास, पूरी टाइम, मोर देन 1 आवर या तो लेस देन 1 आवर आपका इसी पे टॉपिक पे बात होगा कि रिमाइंडर किसी व्यंजक मल्टीप्लाई या तो उसका मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई एक ही नंबर का है, तो उसका रिमाइंडर कैसे निकालें।
यानी शेषफल कैसे निकालें, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे, इस प्रश्न को हल करते हैं और अच्छे से हल करते हैं और बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि सभी को, बच्चे को समझ में आ जाए, जो भाई एवं बहनों जो कनेक्ट हैं उनको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम लोग हल करते हैं। 44 को अगर मैंने तोड़ दें 42 प्लस 2 में, तो कोई तकलीफ दुख तकलीफ कुछ नहीं होगा, बशर्ते क्योंकि मुझे पूर्णता विभाजित चाहिए बड़ी टर्म। तो बड़ी टर्म को पूर्णता विभाजित होने के लिए जो रणनीति अपनाना पड़े, स्ट्रेटजी अपनाना पड़े, उसे अपनाना है। 42 प्लस 2 के पावर 107 बाई क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बाई क्या आएगा, 7 आएगा। क्या आएगा, 7 आएगा आपका। जब 7 आएगा, ये थोड़ी सी लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ी सी आपको समझ को विकसित करना पड़ेगा। तो चलिए जब 7 आ गया तो 47 को अगर हम भाग देते हैं, तो भाग दिए तो 0 हो जाएगा, 2 के पावर 107 बाई 7 आ गया आपका। अगर देखिए इसका मैं काम करता हूं ऊपर वाले के इधर देखते हैं रफ पेज की तरह। देखिए 2 के पावर आपका क्या है, 107 है। अगर मैं इसे लिखूं कि 2 के पावर क्यू, 2 के पावर क्यू के पावर 35 इंटू कितना आ गया आपका, 35 या 75 सी। फिर अगर आपको लिख दे 2 के पावर 4, 2 के पावर 2, क्या लिखे, 2 के पावर 2, तो आप देखिए 35 या 75 से 105 आ गया टाइम्स, 2 दूनी 4, 2 ए है, तो आपका टोटल 105 प्लस 2 कितना गया, 107 आ गया। तो यही को उठाकर यहां रख देते हैं ताकि हम लोग का क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो चलिए इसे मैं उठाकर यहां रखने की कोशिश करते हैं। तो 2 के पावर क्यू ले लिए हैं और क्यू के पावर 35 ले लिए हैं और इंटू 2 के पावर 2 ले लिए हैं, बाई 7 ले लिए हैं। इसको इसलिए लिए हैं क्योंकि जो 7 आएगा 2 के पावर क्यू है 8 में बदल जाएगा, कितने में, 8 में बदल गया। अब इसका पावर हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 बाई 7 इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। अगर 8 में 7 से भाग देते हैं तो आपका शेषफल आएगा 1, और 1 के पावर आप जितना लीजिए रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब नहीं होगा तो 7 बार 4 बाई 7, तो आपका रिजल्ट रिमाइंडर क्या आ गया, 4 आ गया। ये थोड़ी सी क्वेश्चन क्या होगा, लेंदी हो गया, मैं इसे फिर से बताने की कोशिश करता हूं। चलिए पहले आप इसे उतारिए, फिर मैं इसे बताने की कोशिश करता हूं कि किस प्रकार से इस ऐसा प्रश्न को हम लोग बिल्कुल आसान और बारीकी तरीके से हल कर पाएंगे। संभव नहीं आसान, संभव नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है, उसमें डूब कर जाना है। दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है दोस्त, सब क्या है, असंभव है। मानव जीवन का कर्तव्य जन्म इसलिए लिया है, दिए हैं भगवान, कि संभव को असंभव, असंभव को संभव बनाना है और अपने गोल तक पहुंचना है। तो दुनिया में कोई चीज भी संभव नहीं है। आप एक पल के लिए जिंदगी काट रहे हैं, ये भी आपके लिए संभव नहीं है। क्या जाने कब होगी धरती के, क्या कोई नहीं जानता है। तो एक पल के जिंदगी भी आप जी रहे हैं तो असंभव को संभव बनाकर ही जी रहे हैं। इसलिए दुनिया में कोई चीज भी संभव नहीं है, सब चीज असंभव है, बशर्ते हम लोग असंभव को संभव बना के जीते हैं। प्यार मोहब्बत करना भी संभव नहीं है, असंभव ही है। किसी की बेटी बहू को दूसरे घर से लाकर अपने घर में रखना और उसे खरी खोटी बातें सुनाना, ये भी असंभव, संभव नहीं है उस
लड़की के लिए फिर भी संभव को असंभव को संभव बनाकर आपके साथ जीवन व्यतीत करती है। अगर आप चाहते हैं कि जिस तरीका से कोई मेरी माँ बहन के साथ ताल्लुक रखे, उसी तरीका से अपनी बिहेवियर को समझिए और समझिए कि जिस तरीका से मैं अपने माँ बहन के साथ चाहता हूँ, उसी तरीका से आपका भी हक नहीं बनता है कि किसी माँ बहन के साथ गलत ताल्लुक रखिए। मानते हैं कि आपके किसी एक लड़की से शादी होगी, तो आप कई गो को क्यों खिला के केला की तरह आप यूज कर रहे हैं कि 20 रुपये दर्जन लिए, 20 रुपये दर्जन आ जाओ, हो जाएगा। तो आप जिस तरीका से आप दूसरे की माँ बहन के साथ बिहेव कीजिएगा, उसी तरीका से आपके माँ बहन के साथ बिहेव करने के लिए किसी न किसी ने पैदा लिया है, क्योंकि आपके माँ बहन भी कहीं ना कहीं पढ़ने जाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगले प्रश्न पे हम लोग बात करेंगे। क्या करेंगे? अगले प्रश्न पे हम लोग अब बात करेंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग ले लेते हैं 48/7 के पावर 107। 48 के पावर 107/7 इसका रिमाइंडर क्या होगा? इस पे हम लोग बात करते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। आप इसे बनाने की कोशिश कीजिए। मैं तो बहुत सारे प्रैक्टिस आप लोगों का क्वेश्चन कराया है। इतना लगता है 10 8 से 9 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए हैं। चलिए आप इसे आंसर फटाफट दीजिए। जिसका जिसका आंसर नहीं आया है, अगर क्लासरूम में अगर किसी बच्चा का एक बच्चा का समझ में नहीं आता है तो मेरी गलती नहीं है, 2 बच्चा का समझ में नहीं आया तो मेरी गलती है। मैं अपने अंदर गिल्टी फील करें कि मैं जो समझा पाया वो सच क्या हुआ, असफल रहा। मैं दोबारा नहीं तिबारा नहीं 10 बार 20 बार प्रयास करेंगे समझाने के लिए। अगर एक बच्चा के समझ में नहीं आता है तो मैं पूरी तरह से विश्वास कर लेता हूँ कि मैं समझाने में सक्षम हूँ, क्योंकि एक बच्चा जो होगा माइंड को डाइवर्ट किया होगा, बॉडी प्रेजेंट कहीं यहाँ पे और माइंड प्रेजेंट कहीं यहाँ पे किया होगा। चलिए अब इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए 48 है तो इसको 49 - 1 लिख लेते हैं। पावर 107/7, 49 को 7 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0 - 1 के पावर 107 बच जाएगा। अब बाई 7, अगर 7 के -1 के पावर तो -1 ही आएगा बाई 7। तो -1 को पॉजिटिविटी बनाइए तो आ जाएगा 7 -7 +6। तो इसको भाग दिए 0 हो जाएगा, तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6/7। तो आपका रिमाइंडर हो जाएगा r बराबर 6। क्या आ जाएगा? r बराबर 6 आ जाएगा आपका। देखिए 48 था, 49 - 1 के -1 के पावर 107 है तो 1/7 आएगा। 1 के -1 को हम लिख लिए -7 + 6 घटाएंगे तो -1/7 ही आएगा, क्योंकि रिमाइंडर पॉजिटिव में आता है, पॉजिटिव लाने के लिए। फिर देखिए 6 के पावर 7 बच गया, तो 7 से अगर 6 में भाग देते हैं तो हम लोग का जो रिमाइंडर आएगा वो 6 ही आएगा, क्योंकि भाग लगेगा नहीं। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न पे बात करते हैं कि अगला प्रश्न किस प्रकार से आ रहा है और किस प्रकार से इसे हल करेंगे हम लोग। तो चलिए अब मैं अगले प्रश्न पे बात करते हैं। आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बेहतर तरीके से एकदम सिंपल शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से। मैं यही चाहता हूं कि जितना ज्यादा मुझे जितना भार उठाना पड़े वो उठा लूंगा, पर मेरे भाइयों बहनों को एकदम शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से प्रोवाइड करें ताकि आसान भाषा में समझ में आए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9 के पावर 106 ले लिए। क्या ले लिए? 106 + 1।
क्या ले लिए 901 प्लस 1। अब बाई हम लोग ले लेते हैं, बाई हम लोग ले लेते हैं दोस्त 8 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 8। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, आप इसे फटाफट बनाइए। बहुत सारे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया, आप जल्दी जल्दी बनाइए इसे और अच्छे से क्या कीजिए, इसे विकसित करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन को बता दिया आपके सामने। जल्दी जल्दी इसे बनाइए, आप लोग हल करने का कोशिश कीजिए, पूरी भरपूर एनर्जी के साथ आप कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। तो इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप जल्दी जल्दी इसे क्या कीजिए, हल करने की कोशिश कीजिए। फिर मैं तो है ही हूँ, मैं तो बता भी करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ तो बताने के लिए ही आया हूँ। चलिए अब हम लोग इसे हल करने की ओर चलते हैं कि किस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया जाए कि हम लोग का आंसर क्या आ जाए, सही आ जाए। तो चलिए इसे हल करने के लिए हम लोग तत्पर हैं हमेशा, ऑलवेज टाइम, कि किस प्रकार से हल किया जाए। इस कलर कैच कर रहा है, वेरी मच एक्सेलेंट। हल करते हैं हम लोग। तो 9 को अगर 8 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। तो 1 के पावर अगर 106 लेते हैं, अब प्लस 1 लेते हैं, अब बाई 8 लेते हैं, तो इसका अगर हल करते हैं तो 1 प्लस 1 आ गया, अब बाई 8 आ गया, तो आपका आ गया 2/8 आ गया। क्या आ गया, 2/8 आ गया। तो 2/8 आ गया, तो अगर 2 को 8 से अगर भाग देते हैं तो हम लोग का रिमाइंडर जो आएगा वो 2 ही आएगा, क्योंकि भाग ना लेगा। जब भाग ना लगता है छोटा टर्म बड़े टर्म से, तो वही उस क्वेश्चन का क्या होता है, रिमाइंडर हो जाता है। जो रिमाइंडर आएगा वही तो हम लोग को फाइंड करना है, वही मेन लो हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि अगला प्रश्न क्या आ रहा है और उस पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न पे। कौन से प्रश्न पे बात करते हैं, अगले प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। चलिए अगर आपका प्रश्न में रहे कि 9 के पावर 106 माइनस 5/8, तो आपका रिमाइंडर क्या होगा। फाइंड द रिमाइंडर इन दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न का रिमाइंडर क्या होगा, आप निकालिए। इस प्रश्न का रिमाइंडर क्या होगा, आप निकालिए बिल्कुल आसान भाषा में, बहुत सरल और शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से आप लोगों को बताया गया है। तो आप लोग इसे जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन आंसर देने की आप लोग समतुल रहिए। इसका आंसर कई लोगों के बच्चे प्रोवाइड कर रहे हैं, 2 आ रहा है, किसी का 3 आ रहा है, ये सब रॉन्ग आंसर है। किसी का 5 आ रहा है, ये भी रॉन्ग हो सकता है। चलिए मुझे भी नहीं पता क्या आएगा इसका आंसर, जब इसे हल करेंगे तो आपके सामने ही जो आएगा आंसर, वो जो राइट आएगा वही इस स्लाइड पे आएगा। तो चलिए अब हम लोग इसे हल करने की बात करते हैं। चलिए अगर 9 में 8 से भाग दे तो 1 आता है, तो 1 के पावर 6 लीजिए, कोई फर्क पड़े उड़ेगा नहीं, -5/8। अगर इस प्रकार से आ रहा है तो 1/-5/8 आ गया, आपका क्या आ गया, -4/8 आ गया। -4 क्या आ गया आपका, 8 आ गया। जब आपका 4/8 आ गया, तब यहाँ पे आपका तो नेगेटिव तो आएगा नहीं, रिजल्ट इसका पॉजिटिव ही आता है रिमाइंडर। तो अब क्या नीति अपनाया जाए, अगर हम लोग -12 नहीं
क्या ले लेते हैं हम लोग, जिससे हम लोग का क्या हो जाए, आसान भाषा में सोल्व हो जाए। अगर हम लोग ले लेते हैं दोस्त 1 प्लस माइनस 8, अब प्लस हम लोग अगर 3 ले लेते हैं बाई 8 लेते हैं तो हम लोगों का शायद कम बन जाएगा, क्योंकि 3 एक कम 4 और 4 माइनस 8 में से 4 जाएगा तो -4 बच जाएगा, तो हम लोगों का शेष आ जाएगा। तो इससे कैंसिल होगा, जब कैंसिल होगा तो हम लोग को आ जाएगा 4/8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4/8 आ जाएगा। 8 नहीं थी 1 प्लस 3 आएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/8। तो हम लोग का रिमाइंडर जो आएगा वो 4 आएगा। तो आप देखें किस प्रकार से नेगेटिव से पॉजिटिव में हम लोग कन्वर्ट किए। यही तो इसमें रणनीति और स्ट्रेटजी है कि किस प्रकार से रिमाइंडर, आंधी आए चाहे तूफान आए चाहे लहर आए, तो आपका रिमाइंडर पॉजिटिव ही आएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न यूपीएससी पूछता है। थोड़ी देर में आपके सामने यूपीएससी में पीवाईक्यू पूछे गए प्रश्न आपके सामने लाएंगे हम और आपसे हल करवाएंगे, आप हल जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि अगला प्रश्न क्या आ रहा है। देखिए इससे पहले एक फेज से गुजरिए। अगर 17 इंटू 4 रहे बाई 8 रहे तो बच्चे क्या करता है कि 17 चौ 68 और बाई 8 आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा। बच्चा यहां तक इस प्रक्रिया को सोल्व नहीं कर पाता, यहां से यहां तक, और यहीं पे काट देता है और बोलता है कि 4 एक कम 4 और बोल देता है कि शेषफल 1 आएगा, कि 8 दूनी 16, तो आपका शेषफल क्या आया? 1 आया। देखिए यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 4 आया, कितना अंतर है। तो जो आप फैक्टर को कैंसिल किए उसको लिखिए और लास्ट में जो आपका रिमाइंडर आए उसमें क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे हम लोग फैक्टर 4 को कैंसिल किए हैं, 4 को कैंसिल किए हैं। जब 4 को कैंसिल किए तो 1 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का फाइंड आएगा रिमाइंडर, वो 4 आएगा, जो इसमें क्या करेगा? मैच कर जाएगा। क्या करेगा? मैच कर जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हल किया जाता है। इस फेज का आपके आगे काम आएगा, इसलिए आपको प्रोवाइड किया गया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में रहे कि 2 के पावर 1000/3 का शेषफल क्या आएगा, आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से एडजस्ट कीजिए कि आपका 2 जो है आपको 3 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। आपको जोड़ना पड़े या तो घटाना पड़े, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कीजिएगा। अगर आपको जोड़ने में आसान है तो ऐड कीजिए, अगर आपको सब्ट्रैक्शन में आसान है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा? क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। ये लाइनें मैंने डॉक्टर विकास त्रिपाठी सर से सीखे हैं और मैं हमेशा प्रयास करते हैं कि उनसे कुछ नया नया बातें हम क्या करें, लर्न करते रहें, ताकि हम लोग का जीने का तजुर्बा, उनसे मैं पिछले साल से 1.5 साल से मैं संपर्क में हूँ ऑनलाइन के माध्यम से। मैं ऑफलाइन उनसे मीट भी किया है, हाथ भी, हैंडशेक भी उनसे हुआ है मुझे, और मैं उन्हें चरण स्पर्श भी किया है। मैं उनके विजिट प्लेटफॉर्म पे विजिट कर कर, जहां उनके ऑफलाइन चलता है नोएडा 15 सेक्टर में, वहां पे मैंने उनसे विजिट किया, हैंडशेक भी किया,
एक दो यानी 30 से 40 सेकंड 45 सेकंड उनसे बातें भी हुई, तो बहुत मियाजदार आदमी है। उनके जैसा मैं गेस करता हूं कि वो टीचर नहीं, एक ईश्वर का अवतार है। दो दो व्यक्तियों के बीच अगर झंझट या किसी बात का जिक्र कर रहे हैं, तो इस प्रकार से अपने अंदर से वाणी निकालते हैं कि दोनों को क्या हो जाए, बुरा भी नहीं लगे और दोनों का काम भी चल जाए। तो इस प्रकार से उनसे मुझे सीख मिला है। मैं भी कोशिश करता हूं कि इसी तरीका से बने। तो चलिए इसका हम लोग हल करते हैं। जिनसे सीखा है उनको श्रेय देना सीखिए दोस्त, क्योंकि जब आप अपने गुरु माता पिता के नहीं हो सकते हैं तो आप किसका हो सकते हैं इस धरती पर। चलिए अब हम लोग 2 दिए हैं, तो 3 - 1 के पावर 1000/3 हम लोग लेते हैं, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाता, -1 के पावर 1000/3 आ जाएगा। तो 1 के पावर 3 तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा, जो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा रिमाइंडर। क्यों कि अगर -1 के पावर सम है, इवन है, तो आपका फाइंड जो आएगा, रिजल्ट जो आएगा, वो सम संख्या ही आए। तो सम 1 आ गया, तो आपका रिमाइंडर क्या हो गया? 3 हो गया। आपका रिमाइंडर क्या हो गया? आपका रिमाइंडर जो हो गया आपका 3 हो गया रिमाइंडर। क्या हो गया रिमाइंडर? आपका 3 रिमाइंडर आ गया। कौन सा रिमाइंडर? एक्सट्रीमली सॉरी, आपका 1 रिमाइंडर आया, क्योंकि 1 है अंश में, हर में 3 है, अंश में हर से भाग दे रहे हैं, तो अंश जो है छोटा है, हर जो बड़ा है तो भाग नहीं लगेगा। जब भाग नहीं लगता है तो वही हम लोगों का क्या होता है? शेषफल हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। चलिए अब हम लोग आगे प्रश्न पे बात करते हैं। आपको इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा नंबर सिस्टम में। अगर केवल आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप, मैं पूरी तरीका से 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस पैटर्न से ज्यादा प्रश्न यूपीएससी सीसेट क्वालिफाइंग पेपर नंबर सिस्टम से पूछने वाले नहीं है। क्योंकि 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है तुम एक ही किताब कंटेंट को फॉलो करो, बशर्ते कि उस एक ही किताब को, जब 10 किताब आप पढ़ने के लिए टाइम देंगे, तो उस आप एक ही किताब को 10 बार पढ़ने के लिए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन के लिए आप टाइम दीजिए, ताकि वो अपना हो जाए लाइफ टाइम के लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका कि 6 के बराबर 36 है, बाई 215 है, और इसका रिमाइंडर आपको निकालना है। क्या निकालना है? रिमाइंडर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है दोस्त? रिमाइंडर फाइंड करना है कि किस प्रकार से इसका रिमाइंडर निकलेगा। जो मजा अपने दम पे सफल होने में होता है, जो मजा अपने दम पे सफल होने में है, वो मजा कहां आपके बाप के करोड़ों के दौलत में है। अपने दम पे अगर आप सफल हो गए हैं तो आपके शायद दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल सकती है। अगर आपके अंदर हुनर नहीं है, तो आपके बाप का, पिताजी का करोड़ों का दौलत है, आप उसे बहस नष्ट करने में क्षण भर का समय नहीं लगेगा। इसलिए अपने आप को सफल बनाइए, अपने आप से पहचान बनाइए, न कि आपका पहचान किसी और के साथ बन जाए। एक हाल फिलहाल किसी राज्य की कहानी है। बीवी और हस्बैंड एक ही सिविल सर्विस में थे, बशर्ते कि उन्हें छूट की जो कास्ट होते हैं उनके आधार पर उन्हें क्या मिल गया? अच्छा पोस्ट मिल गया, और हस्बैंड को उनसे थोड़ा नीचा पोस्ट मिल गया। जब मिल गया पोस्ट सिविल सर्विस में, तो दोनों सर्विस जाते थे एक ही टाइम पे, आते थे एक ही टाइम पे। एक दिन खुदा न खास्ता बीवी का क्या हो गया, दोनों एक साथ आए और बीवी बोल दिए हस्बैंड को कि चाय बनाइए।
कितनों हैं तो हस्बैंड है ना आपसे, भले ही आपका क्या हो, नीचे पोस्ट पे हो, तो क्या हुआ। तो हस्बैंड ने बोले कि मैं क्यों चाय बनाऊं, मैं भी तो आपके तरह जॉब करके आए हैं, सर्विस पे से आ रहे हैं। बीवी को बुरा लग गया और खाटी खोटा सुनाने लगा, बोली कि इसी वजह से आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है। हस्बैंड ने उसी रात को फंदे गले में लटकाया और फांसी लगा लिया और मर गए। कल होकर वही लड़की विधवा हो गई। तो इसलिए आपके सामने इस कहानी के माध्यम से आपको प्रस्तुत करना चाहते हैं कि लड़कियां को, बेटी बहू को पढ़ाइए, इस उद्देश्य से मत पढ़ाइए, इस उद्देश्य से शिक्षा मत दीजिए कि आपके पुरुष घर में होते ही आपके स्त्री कमाए। स्त्री को शिक्षा इसलिए दिया जाता है ताकि आपको घर को अच्छे तरीके से संभाल सके, परिवार को मैनेजमेंट कर सके, कि वो कल्हा एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा ना हो। दोनों अगर जॉब से गए हैं तो चाय, ये तो रियल बात है, चाय कौन बनाएगा, रात में आएंगे जॉब से। तो अगर बीवी घर पे रहती, हस्बैंड आते हैं, तो चाय बना बनावल तो मिलता। तो इसलिए अपनी बेटी बहू को शिक्षा दीजिए, लेकिन इस उद्देश्य से मत दीजिए कि मैं उससे पैसा गेन करेंगे। इस उद्देश्य से दीजिए कि मैं उसे शिक्षा दिए हैं तो मेरे परिवार को संभालेगी और अच्छे से रहेगी और साथ में रहेगा, तो हम लोग का क्या होगा, लाइफ टाइम बढ़ जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग पी बाई क्यू पर बात करेंगे, किस इस प्रश्न को हल नहीं किए। चलिए अब हम लोग हल कर लेते हैं। हल पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। हल करेंगे तो छौ के पावर अगर हम लोग 3 ले लेते हैं और 3 के पावर 12 ले लेते हैं बाई 215, तो 6 के क्यू कितना होता है, 216। अब पावर में कितना है, 12 बाई 215। क्यों लिए, 216 में 215 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 1 आएगा। 1 के पावर 12 लीजिए और 215 से भाग दीजिए, आपका 1 बाई 215 आएगा। बशर्ते आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप कि इस प्रश्न प्रैक्टिस का आखिरी लास्ट प्रश्न था, और काफी सारे, जब सब नंबर सिस्टम का सब टॉपिक टोटल खत्म हो जाएंगे तो प्रत्येक सब टॉपिक को मैं खुद एनालिटिकल तरीके से एक्सपेरिमेंट के साथ हर सब टॉपिक से 5-5 प्रश्न लाएंगे, तो आपका सब टॉपिक लगभग 25 से 30, मान लीजिए 35 प्लस हो जाएगा। तो 35-25 आपका जितना होगा, क्या हो जाएगा, उतना प्रश्न मैं आपके सामने प्रैक्टिस के लिए एक दिन प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशन नंबर सिस्टम को लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे, प्रैक्टिस सिस्टम लेकर आएंगे। तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया, O1 आ गया। क्या आ गया दोस्त, O1 आ गया। अब हम लोग बात करेंगे P बाई Q का, जो 2025 में पूछा गया है, सॉरी 2020 में पूछा गया यूपीएससी पीटी में। कहां पूछा गया है, यूपीएससी पीटी में पूछा गया, 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए अब हम लोग P बाई Q को एनालिसिस करते हैं, क्योंकि अब तो इतना मैं आपको थ्योरी और कंसेप्ट दे दिए हैं, तो आपका विश्वास भी तो होना चाहिए कि आप बकवास कर रहे थे कि सच में इस आधार पे यूपीएससी प्रश्न पूछता है। जैसे देखिए, इससे पहले मैं एक प्रश्न को हल करते हैं आपके सामने, क्योंकि यूपीएससी इसी आधार पे प्रश्न पूछा है। 4 × 5 × 12 अब बाई आपका क्या हो गया, 8 ले लेते हैं। तो देखिए 4 दूनी 8, कौची कैंसिल किए, फैक्टर 2 कैंसिल किए, यहाँ पे लिख लिए। फिर देखिए 6, यहां पर क्या कैंसिल किए हैं, तो आपका कैंसिल किए हैं 2। आप देखिए, एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि इसका शेषफल जो आएगा वो 0 आ जाएगा, क्योंकि पूर्णता विभाजित कर रहे हैं। 5 × 6 × 25, 5, यहाँ पे 25 कट गया, तो आपका क्या फैक्टर हो गया कैंसिल,
5 कैंसिल हो गया, 5 यहाँ पे लिख लीजिए। क्या कीजिए, लिख लीजिए और सभी को मल्टीप्लाई कीजिए। जो कैंसिल होता है उसको लास्ट में जो रिमाइंडर आता है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ताकि हम लोग का क्या आ जाए, आंसर सही आ जाए। अब हम लोग पी वाई क्यू पे एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं, पी वाई क्यू पे। तो 51, 27, 25, 62 पी वाई क्यू का प्रश्न है। इक्यावन, 27, 35, 62, 75। बाई आपका 100 दिया है। क्या दिया है, 100 दिया है। आपका रिमाइंडर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर। कब पूछा गया है, तो यूपीएससी पीटी 2020 में। कब पूछा गया है, यूपीएससी पीटी 2020 का प्रश्न है। आप इसे हल कीजिए, मैं आपको पूरी तरीका से इसका सूत्र दे दिया है, तो आप इसे हल करने का काम कीजिए। यहाँ पे आपका 62 है, 62 है। चलिए अब इसे हल कीजिए, फटाफट हल कीजिए। बहुत सारे आपको क्या कर दिए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं बनता है तो शर्मिंदगी की बात है। आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, जल्द से जल्द बनाइए और इसे बनाते रहिए आप लोग। चलिए अब मैं इसे हल करते हैं। हल किए तो 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 75 बाई आपका हो गया 100। क्या हो गया, 100। जब आपका 100 हो गया दोस्त, जब आपका 100 हो गया तो आप देखिए 25 75 25 100, 31 31 दूनी 62, 2 दूनी 4। कौन कौन हमको कैंसिल किए हैं, एक 25 कैंसिल किए हैं, फैक्टर को 1 2, यहाँ पे 2 बच गया। 51 में 2 से भाग देंगे ओवान आएगा, 27 में 2 से ओवान आएगा, 35 में 2 से ओवान आएगा शेष, और 31 में तो 1 ही आएगा, 3 में देंगे 2 से भाग तो 1 आएगा। बाई आपका 2 आ गया तो ए आ जाएगा 1/2। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि आपका रिमाइंडर क्या आया, 1 आया, 1 आया। बशर्ते एक क्या हुआ, गलत हुआ। क्यों, क्योंकि मैंने फैक्टर कैंसिल किया 25 इंटू 2, तो लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा उसमें 25 इंटू 2 करेंगे, तो 25 इंटू 2 आपका रिमाइंडर मुक्ता क्या आएगा, 50 आएगा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न यूपीएससी कंडक्ट करता है। तो देखिए आप इसे कंडक्ट कीजिए, लिंक कीजिए कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाया गया है, उसी आधार पे यूपीएससी सेम टू सेम पैटर्न पे क्वेश्चन एनालिसिस किया है कि नहीं। क्या किया है, किया है तो बोलिए यस, नहीं किया है तो बोलिए नो। सेम लिया है, 100 था नीचे, 75 कैंसिल किए, कैंसिल 2 फैक्टर किए, 25 इंटू 2। इस बच्चे को ध्यान नहीं देता और सभी कैंसिल कर, लास्ट में 1/2 आया, इसी को रिमाइंडर मान लेता। रिमाइंडर क्यों, आप लोग फैक्टर कैंसिल किया है ना,
तो फैक्टर को लास्ट में जो रिमाइंडर उससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो 25 इंटू 2 को फैक्टर को कैंसिल किए थे तो 1 में मल्टीप्लाई किए तो 25 इंटू 1 25, फिर 2 से तो 25 इंटू 2 क्या हो गया 15 आ गया। तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 50। आई होप कि आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न पे बात करते हैं। क्या करते हैं, अगला प्रश्न क्या आ रहा है। तो अगला प्रश्न एक 19 के सीरीज में दे दिया है। 91 इंटू 92